अस्सलाम वालेकुम, जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स उर्दू ग्रेड 3+ के सबक फे के बारे में पढ़ेंगे। हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। फारसी की ज़ुबान कितनी प्यारी ज़ुबान है ना, कितना सीख लिया आपने। वैसे मैं कल सुन रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्लास शुरू हो गई। क्या हाल है सबके? डोडो और मेरी तरफ से आपको खुश आमदीद। क्या? बिल्कुल सही, हम दरअसल फ़ारसी ज़ुबान के बारे में बात कर रहे थे। मेरी दादी आई हुई है ना, तो वो फ़ारसी बोलती है। बहुत ही शुस्ता ज़ुबान है फ़ारसी। कभी सुनी है आपने? हम भी सुन रहे थे और बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। और हमने तो दादी से फ़ारसी सीखनी शुरू कर दी है। अनकरीब इंशाल्लाह डोडो और मुझे बहुत बेहतरीन फ़ारसी बोलनी आ जाएगी। खैर, हम करते हैं बात एक और मज़ेदार। वो ये कि कल अब्बू ने हमारे घर में एक छोटा सा फवारा लगाया, यानी बाहर जो लॉन है उसके अंदर कल एक फवारा लगाया, बहुत ही क्यूट सा छोटा सा फवारा। और आज सुबह फरीदा आई थी जो हमारे हमसाए में रहती है, वो अंदर आई और उसने आके कहा कि फवारे के ऊपर एक फाख्ता बैठी है जो पानी पी रही है। फट से उसने मोबाइल पकड़ा और वो बाहर जाके उसने उस फाख्ता की फ़ोटो खींची। अभी ये वाला काम हो ही रहा था कि फरीद जो उसका भाई है भागा आया फुटबॉल लेके और उसने कहा चलो आओ हम फुटबॉल खेलते हैं। हमने सब कुछ छोड़ दिया और हम भागे फुटबॉल खेलने के लिए। इतने में क्या हुआ, वो फाख्ता जो है वो हमें देख के डर गई और वो फुर्र करके उड़ गई। जी डियर टीचर्स, तो फे का सबक पढ़ाने के लिए हम शुरू करेंगे अपना लेसन फ्लैश कार्ड्स की मदद से, यानी कि वो फ्लैश कार्ड्स जो आपको जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए गए हैं। अगर आपके पास ये फ्लैश कार्ड्स नहीं है तो आप तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी तस्वीरें हैं जो फे से शुरू होती हैं। हमारे पास है फवारा, फाख्ता, फाइल, फुटबॉल और फौजी। जी, तो डियर टीचर्स, आप बच्चों को बारी बारी ये तस्वीरें दिखाइए, इनके बारे में बच्चों से अच्छी तरह से बातचीत कीजिए। और यहाँ आपने ध्यान में रखना है कि आपने बच्चों को फे की आवाज़ पे मुतवज्जो ज़रूर करना है। यानी कि आप बच्चों को बताएंगे कि ये तस्वीर है फे फौजी की, फे फाख्ता, फे फव्वारा, फे फाइल और फे फुटबॉल की। जी, जब इसकी पहचान हो जाए और बच्चे अच्छी तरह से इन तस्वीरों के बारे में बातचीत कर लें तो फिर हम चलेंगे अपने किताब की तरफ। आप किताब का सफ़ा खुलवाएं और उसमें मौजूद जो तस्वीर है उसके बारे में बच्चों से बातचीत करें। और उस बातचीत के साथ साथ आपने बच्चों को फे की आवाज़ की तरफ मुतवज्जो ज़रूर कराना है और बार बार कराना है। और ये भी देखना है कि आपकी जमात में मौजूद सब बच्चे इस आवाज़ को सही तरह से अदा कर रहे हैं। जब आपने इस तस्वीर के बारे में बातचीत कर ली हो और फे की आवाज़ की दोहराई अच्छी से कर ली हो तो फिर हम चलेंगे इसी सफ़े के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे हमारे पास है फे की शक्लें, यानी कि हमारे पास दो अल्फाज हैं और हमने इनमें फे ढूंढना है। तो चलो हम खेलेंगे बच्चों के साथ एक गेम। चलो बच्चों, मुझे ये बताओ कि पहले लफ्ज़ में फे कहाँ है? ढूंढो। इसमें तो फे दरमियान में है। और अगले वाले लफ्ज़ में देखो, इसमें फे कहाँ है? शाबाश, इसमें फे हमारे पास आखिर में आ रहा है। ज़बरदस्त। जब आपने ये वाला काम बच्चों से करवा लिया हो तो फिर हम बच्चों की एक दफ़ा दोहराई करवाएंगे और उस दोहराई के लिए हम LED प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये वो LED प्रोजेक्शन है जिसके अंदर वही तस्वीर मौजूद है जो हमने बच्चों से किताब की मदद से करवाई थी। जी, तो यहाँ पे आपको पता है हमारा क्या काम होता है? हम सिर्फ सवाल पूछते हैं और बच्चा हमें जवाब देता है। बिल्कुल, जब आप मुतमईन हो जाएं कि बच्चों को फे की आवाज़ की पहचान हो गई है और उससे शुरू होने वाले अल्फाज का भी पता चल गया है तो फिर हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ। फे को लिखने के लिए हम एक दायरा बनाएंगे छोटा सा, हम बना के एक लेटी हुई लकीर के साथ हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर एक नुक्ता डाल देंगे और ये है हमारा फे। जी डियर टीचर्स, तो हम चलेंगे अपने प्री राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ। जनाब, कौन कौन सी प्री राइटिंग प्रैक्टिसेस हैं? अब तक तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आज मैं नहीं बल्कि आप बताएंगे क्या क्या है हमारे पास प्री राइटिंग प्रैक्टिसेस। बिल्कुल सही कहा,
اور زبردست. اور اس کے بعد ہم بورڈ پہ بلائیں گے اور باری باری بچوں سے لکھائی کروائیں گے, یعنی فے کی پریکٹس کروائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کے بعد ہم چلیں گے اپنی جاوید پبلشرز کی طرف سے فراہم کی ہوئی ایکٹیویٹی بک کی طرف, اور وہاں پہ کلاس کا کام کلاس میں اور باقی جو ہے وہ ہوم ورک کے لیے دے دیں گے. آپ کی سماعت کا بے حد شکریہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ.